दोस्तों, ऐसा कहा जाता है आपका लक्ष्य पंखों की तरह है। यदि आपको उड़ना है तो पंख फैलाने होंगे। नमस्कार, मैं हूं दीपक वाधवा। बात करेंगे न्यूज़पेपर रीडिंग की कि न्यूज़पेपर अगर हमें रीड करना है तो कैसे करना चाहिए। न्यूज़पेपर रीड करना एक मिशन है आपके एग्जाम के लिए, बिकॉज एग्जाम क्वालिफाई करना है तो मुझे इंग्लिश सब्जेक्ट जो है वो क्वालिफाई करना पड़ता है। स्पेशली अगर मैं एग्रीकल्चर फील्ड से हूं, है ना, हम बच्चे एग्रीकल्चर से हैं तो हमें ज्यादा डिफिकल्टी आती है बिकॉज हमारी इंग्लिश उतनी अच्छी नहीं है। चलिए बात करेंगे न्यूज़पेपर कैसे रीड करना है। पहले तो एक चीज क्लियर कर दूं, एक वर्ड वहां लिखा गया मिशन। मिशन वर्ड क्यों लिखा गया? पहले तो अपने आप को एक लक्ष्य दीजिए कि मुझे न्यूज़पेपर की रीडिंग करनी क्यों है। पहले माइंड में क्लैरिटी लेके आइए कि उसकी रिक्वायरमेंट क्या है अगर मैं डेली पेपर रीड करता हूं, सो दैट मैं समझ पाऊं। मैं एक वीडियो को देख के समझूं कि मुझे ये नोट करना है, ये करना है, नहीं। पहले अपना लक्ष्य समझिए कि मुझे इस पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है, उसके बाद डिसाइड कीजिए कैसे पढ़ना है। चलिए एक्सप्लेन करते हैं कैसे पढ़ा जाएगा। तो सबसे पहले बात करेंगे विच न्यूज़पेपर शुड स्टूडेंट रीड ऑन डेली बेसिस। हमें कौन सा पेपर हर दिन पढ़ना चाहिए? तो पेपर में आप लोग जानते हैं या तो रिकमेंडेशन है द हिंदू न्यूज़पेपर की, या फिर आप इकोनॉमिक्स टाइम्स को भी पढ़ सकते हो। बट अगर मैं ये बोलूं कि आप बिल्कुल जीरो हो, है ना, आपको लगता है मेरी इंग्लिश बहुत वीक है, क्योंकि मैं अक्सर बच्चों से जब फोन पे बात करता हूं बच्चे बोलते हैं कि सर हमारी इंग्लिश बहुत वीक है, कुछ भी समझ नहीं आता है। अगर आपको लगता है आप जीरो लेवल पे हो तो आप इनसे स्टार्ट मत कीजिए। आप स्टार्ट कीजिए एक सिटी के पेपर के साथ। सिटी का मतलब जो लो लेवल का है, जिसके अंदर बहुत हाई फाई इंग्लिश नहीं है, ताकि एक बेस आपका स्ट्रॉन्ग बन जाए। एक महीने तक के लिए उसे लेके चलिए। आपका जो सिटी का, जैसे सपोज आप कानपुर से हैं तो कानपुर के लोकल पे जाता है उसे पढ़ना स्टार्ट कीजिए। इंग्लिश थोड़ी थोड़ी समझ आनी स्टार्ट हो जाएगी। जब आपको लगे मेरा बेस बन गया तो मूव करिए, छोड़ दीजिए, फिर स्टैंडर्ड पेपर पे जाइए। और अगर आपको लगता है आप जीरो नहीं हो, थोड़ा बहुत जानते हो, तो हर दिन पढ़िए द हिंदू को। वो नहीं मिलता तो इकोनॉमिक्स टाइम को। अदरवाइज प्रेफरेंस रहेगी किसकी? द हिंदू की। बात करेंगे हाउ टू रीड न्यूज़पेपर एफिशिएंटली। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपकी न्यूज़पेपर रीडिंग का। हमें होता है कौन सा पेज पढ़ना है, कौन सी न्यूज़ पढ़नी है, कैसे मीनिंग नोट करने हैं, बट हम भूल जाते हैं हम इसे सब कुछ कर रहे हैं हमारे एग्जाम के लिए, जिसके अंदर हमें टाइम कम मिलता है। तो हमें ये चीज ध्यान रखनी पड़ेगी कि हमें प्रैक्टिस के साथ साथ अपनी स्पीड भी बनानी है ना। बट इतना नर्वस नहीं होना, स्ट्रेसफुल नहीं होता। ऐसा कहते हैं ना कि मैं थक गया था परवाह करते करते, जिस दिन से बेपरवाह हुआ अभी रिलैक्स हो, है ना। जिस दिन से बेपरवाह हुआ अभी सुकून है। तो बात वही है, बहुत ज्यादा परवाह, बहुत ज्यादा टेंशन नहीं लेनी, मुझे ये करना है वो करना नहीं। सिंपली एक चीज ध्यान रखिए, जब पढ़ें तो स्पीड के साथ पढ़ें। पूरी स्पीड जो आपकी है बस वो स्पीड लेके चलिए जो आपकी मैक्सिमम स्पीड है। ऐसा भी मत करें कि आप बहुत ज्यादा स्पीड से पढ़ रहे हैं और फिर समझ ही नहीं आ रहा क्या पढ़ा। उतनी स्पीड से पढ़ोगे आपको समझ आना चाहिए, बट नॉर्मल रीडिंग नहीं करो, है ना। बहुत स्लो नहीं पढ़ना, हमें फास्ट चलिए जितना फास्ट हो सकता है, बिकॉज आपकी ये वाली प्रैक्टिस आपके एग्जाम में हेल्प करेगी। आप डे बाय डे जब फास्ट पढ़ने की प्रैक्टिस करेंगे तभी तो आप इंप्रूव होते जाएंगे। तो इस चीज को ध्यान रखो। सबसे पहले पढ़ना क्या उसकी बात करते हैं। जो भी पढ़ना है उससे स्पीड से पढ़ना है, फुल कंसंट्रेशन से पढ़ना है कि भाई अब पढ़ रहा हूं तो कुछ और नहीं दिख रहा। जैसे फाइनल पेपर में पढ़ते हो ना, वही प्रैक्टिस आज करो, बिकॉज फाइनल पेपर क्वालिफाई करना है तो फाइनल पेपर के जैसे प्रैक्टिस भी तो करनी पड़ेगी। प्रैक्टिस तो बड़ा रिलैक्स होकर कर रहा हूं, पेपर के अंदर पूरी एनर्जी लगा रहा हूं, ये ठीक नहीं है। ये समझो कि तुम्हारा फाइनल पेपर है, उस हिसाब से पढ़ो पूरी एनर्जी के साथ, तब आप एफिशिएंटली पढ़ पाएंगे। ओके, आगे बात करते हैं टाइम मैनेजमेंट की ड्यूरिंग रीडिंग। सो टाइम मैनेजमेंट कैसे करेंगे? सबसे पहले तो यही है, आप जब एडिटोरियल पेज को उठाते हैं, बिकॉज पढ़ने के नाम पे अगर आपको प्रैक्टिस करनी है, खुद की इंग्लिश इंप्रूव करनी है, स्पीड इंप्रूव करनी है, तो एडिटोरियल पेज सबसे परफेक्ट है। एडिटोरियल पेज जब पढ़ना स्टार्ट करते हो ना, तो वो एक साइज का जो आर्टिकल है, साइज वर्ड क्यों बोल रहा हूं, आपके टाइम के लिए, तो जब शुरू किया और जब एंड किया ना, टाइम नोट करिए एक बार, है ना। आज मैंने 10 मिनट लगाए, 5 लगाए, 15 लगाए, 20 लगाए, फिर एक हफ्ते बाद देखो क्या मैं उस टाइम से कम लगा रहा हूं थोड़ा सा। अगर स्पीड इंप्रूव हो रही है तो फायदा है, स्पीड इंप्रूव नहीं हो रही तो फायदा नहीं है। तो अपनी स्पीड को हर दिन इंप्रूव कीजिए, जितना फास्ट हो सके रीडिंग उतनी फास्ट होनी चाहिए। सेकेंड पॉइंट, रीड द एडिटोरियल पेज, बिजनेस एंड एग्रीकल्चर न्यूज। और नीचे भी लिखा है कीवर्ड्स, समझाता हूं क्या।
अगर आपको डाउट है कि मुझे पेपर में से पढ़ना क्या है, तो क्या पढ़िए, आप पेपर में से एडिटोरियल पेज को पढ़ें, वो कंपलसरी है, एडिटोरियल के 1 से 2 आर्टिकल पढ़ने ही पढ़ने हैं। सेकंड क्या पढ़ना है आपको, बिजनेस न्यूज। बिजनेस न्यूज क्यों, फाइनेंशियल न्यूज इंपॉर्टेंट है, बिकॉज बैंक के एग्जाम में तो फाइनेंशियल पैराग्राफ जो है वो बड़ी जल्दी आ जाते हैं, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन वाला जो पार्ट है वहां पे बड़ी जल्दी आ जाएगा। तो क्या करो, एडिटोरियल पेज को प्रेफरेंस दो, और सेकंड प्रेफरेंस किसको दो, बैंकिंग, फाइनेंशियल या बिजनेस न्यूज को, एंड थर्ड एग्रीकल्चर न्यूज को, है ना। आप जो मेन आपका फ्रंट पेज है वहां से हेडिंग पढ़े ना पढ़े, बिकॉज यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो तो फ्रंट पेज को प्रेफरेंस दो। अगर आप यूपीएससी में नहीं जा रहे हो तो फ्रंट पेज उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, एडिटोरियल, बिजनेस एंड आपकी एग्रीकल्चर रेलेवेंट न्यूज जो है उनको पढ़िए। कीवर्ड्स क्यों लिखा नीचे, कीवर्ड्स का मतलब जो आपकी एग्रीकल्चर रेलेवेंट न्यूज है उनके लिए कीवर्ड्स भी नोट कीजिए कि इस स्कीम की बात करी गई थी, इस स्टेट की स्कीम है, इतना फंड अलोकेट किया गया, इस तारीख को स्टार्ट हुई है। तो मेजर कीवर्ड्स लिख लीजिए अपनी नोटबुक के अंदर, ताकि पूरा साल जब पेपर पढ़ रहा हूं तो 1 साल के बाद या फिर ये बोलेंगे 4 से 6 महीने के बाद आपका करंट अफेयर्स का कलेक्शन भी हो गया, प्लस आपका क्या हो गया, वहां पे सारा का सारा जो प्रैक्टिस थी इंग्लिश की माइंड में आ गई है, वो क्या मैंने याद कर लिया है, इंग्लिश भी क्वालिफाई, एग्रीकल्चर करंट अफेयर्स भी हो गए। तो उसके कीवर्ड्स यूज करते जाइए। बट एक चीज हमेशा याद रखिए, जो भी पढ़े स्पीड के साथ अपनी स्पीड को बढ़ाएं, बिकॉज सब गेम ही है, एग्जाम में क्या है, टाइम का है। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं वोकैब की। देखो वोकैब नहीं तो कुछ नहीं, इंग्लिश का पेपर पढ़ने से कोई फायदा नहीं है अगर आप वोकैब के वर्ड्स जो है वो नोट नहीं करते हैं। तो अब वोकैब के वर्ड कैसे नोट करूं, कैसे समझ पाऊं इंपॉर्टेंट क्या है। अभी के लिए इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है, जब मैं जीरो हूं मुझे कुछ समझ ही नहीं आता, तो अभी के लिए इंपॉर्टेंट ये है कि आप सिंपली पहले एटलीस्ट उसको समझना स्टार्ट करें। इंग्लिश पल्ले तो पड़े यार, कभी कभी वो टाइम्स ऑफ इंडिया के अंदर TOI लिख देते हैं, बच्चा कंफ्यूज है कि TOI का मतलब क्या है, सो इट्स टाइम्स ऑफ इंडिया। बट जब 2 बार पढ़ा फिर समझ आया कि यार इसका मतलब तो ये होता है। तो वही बात, पहले कुछ दिन 15-20 दिन तो जो वर्ड समझ नहीं आ रहा उसको लिखना स्टार्ट करो, उसके बाद खुद समझ आना स्टार्ट हो जाएगा कि क्या लिखना है क्या नहीं लिखना। बस ध्यान रखिए, एक बार करके तो देखो यार, एक बार शुरू तो करो, लगन तो लो। 5-7 दिन कर लिया फिर लगा नहीं आ रहा, नो ऐसा नहीं, 1.5 महीने 2 महीने ट्राई करो, उसके बाद देखो क्या इंप्रूवमेंट हो रहा है कि नहीं। ये हिंदी भाषा हमने सालों में सीखी है, तो ये अंग्रेजी भाषा दिनों में कैसे सीख जाओगे। एक बार महीने तो देके देखो यार, 2 महीने ट्राई करो। वोकैब के वर्ड्स, कितने वर्ड्स, डेली के 30 वर्ड्स आप नोट कीजिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, और उनको हर दिन रिवाइज भी कीजिए, है ना। रिवीजन आपको पिछले वर्ड याद करवाता रहेगा, नेक्स्ट डे अगला वर्ड्स आ जाएगा आपके, अगले नेक्स्ट वोकैब्स आ जाएंगे, तो उनको याद करते, जब आपकी वोकैब पावर स्ट्रांग हो जाएगी, आपका जब 2000-3000 वर्ड हो जाएंगे ना, आप उस दिन देखना इंग्लिश आपको अपने आप इजी लगना स्टार्ट हो जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट की बात करता हूं, यूज अ पेन। पेन हमेशा यूज करिए, है ना। जब भी आप क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं उस पेपर को, तो अपना पेन लेके चलिए, है ना। जब बात करते हैं पेन की, तो पेन से क्या फायदा होगा, पेन से फायदा है जहां समझ नहीं आ रहा अंडरलाइन हो गया, जहां पता नहीं चल रहा अंडरलाइन हो गया, तो बाद में जब देखूंगा डिक्शनरी से, फोन से एक रिवीजन लूंगा, तो फायदा यह कि जो लाइन समझ नहीं आई थी ना, डायरेक्टली वहां पे जा रहा हूं, पूरा आर्टिकल थोड़ी पढ़ने वाला हूं। और अगर रिवीजन नहीं ले रहे हो फिर भी मतलब की बात नहीं है, पहली बार में समझ नहीं आता, जिसको अच्छा न्यूज़पेपर पढ़ना आता है उसे भी 100% तो समझ नहीं आता। हमें समझना भी नहीं है, हमें तो बस इतना सा करना है कि जब एक एडिटोरियल पेज को पढ़ा, एक पैराग्राफ को, एक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन ने लिया, है ना, एक 20 लाइनों का आर्टिकल पढ़ लिया, तो बस पता चलना चाहिए कि किसकी बात हो रही है, क्या बात हो रही है और किस वे में बात हो रही है। अगर समझ आ रहा है ना आपको, तो डेफिनेटली आप पेपर के अंदर जो क्वेश्चन आएंगे वो भी कर लेंगे, बट करिए। और इतनी सारी बातें माइंड में रखना, यहां से याद करना है, ये करना है, वो करना है, नहीं नहीं नहीं, जैसा कि मैंने पहले बोला, है ना, मैं थक सा गया हूं परवाह करते करते, जब से बेपरवाह हुआ आराम सा है ना। ये बातें बहुत मैटर करती हैं लाइफ में। रिलैक्स रहो, बिल्कुल फ्री माइंड होके, फ्रेश माइंड होके पढ़ो, एक स्ट्रेस और टेंशन वाला एनवायरनमेंट मत बनाओ, बट टाइम दो चीजों को। हार्ड वर्क के बिना कुछ पॉसिबल नहीं है। स्मार्ट वर्क भी करना है तो स्मार्ट वर्क भी हार्ड वर्क के साथ ही आएगा, डेली पेपर आपको पढ़ना पड़ेगा, राइट। चलिए, सो पेन को यूज कीजिए और नोट करते जाइए। इसके बाद अगर आपको लगे कि सर एक डेमो भी चाहिए, पेपर को कैसे पढ़ा जाएगा, तो पेपर को पर्टिकुलर डे का पेपर लेके आपको समझा देंगे, बट होपफुली ये बातें आपको हेल्प करेंगी। जस्ट एक बार स्टार्ट कीजिए,
1.5 से 2 महीने, 5-7 दिन में इंप्रूवमेंट नहीं होगा। जिस हिंदी भाषा को आपने सीखा था सालों के अंदर, तो इंग्लिश भाषा कैसे आप दिनों के अंदर सीखोगे? तो दिन मत दीजिए, महीने दीजिए। एक बार 1 से 2 महीना प्रैक्टिस करो, उसके बाद देखो। फर्स्ट डे जब मैंने स्टार्ट किया और जब मेरा 30वां 35वां दिन था, तब मैंने जब रीड किया, क्या मेरी रीडिंग में इंप्रूवमेंट आया है ना भाई। कोशिश करने वाले कभी हार नहीं होती, इस चीज को याद रखना। ट्राई कीजिए, डेफिनेटली आपको इंप्रूवमेंट मिलेगी। इन केस अगर आपको लगता है कि डेमो रिक्वायर्ड है, कैसे पढ़ाया जाता है, तो किस दिन पेपर लेकर आपको समझा भी देंगे। मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।